दोस्तों आदाब, मैं हूं अली आदिल ख़ान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख़ में बहुत सारे दिन स्याह दिन के नाम से भी मशहूर हैं, जैसा कि आप जानते हैं। उन्हीं में से एक दिन 3 दिसंबर 2018 का है, जिस रोज़ उत्तर प्रदेश के एक ज़िला बुलंदशहर में तहसील सियाना के करीब चिंगरावटी थाना जो इलाक़ा है, वहाँ कुछ समाज दुश्मन अनासिर और उपद्रवियों ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की निर्मम हत्या कर दी थी। और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार का क्या कसूर था? सिर्फ ये कि वो उपद्रवियों को कानून हाथ में नहीं लेने देना चाहते थे। उनका ये कहना था कि आप जो कुछ भी एजिटेशन करना है संवैधानिक तौर पर कीजिए, शांतिपूर्ण कीजिए, लेकिन हम आपके हाथ में कानून नहीं लेने देंगे। बस ये उनका एक कसूर था। और ये सब कुछ क्यों वजूद में लाया गया? दरअसल इसके लिए एक स्क्रिप्ट तैयार की गई थी, और सिर्फ 3 दिन के अंदर एक स्क्रिप्ट तैयार की गई थी, जो 3 दिसंबर 2018 है। आपको याद होगा कि उसी रोज़ हिंदुस्तान के यानी बुलंदशहर में एक आलमी तबलीगी इज्तिमा भी था, बल्कि आलमी तबलीगी इज्तिमा का समापन समारोह था। और लाखों लोग पूरे शहर में यानी इंसानी सैलाब दिखाई दे रहा था। एक आंकड़े के मुताबिक 1 करोड़ के आसपास लोग उस इज्तिमा में शरीक हुए थे। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर के लोग भी उसमें शरीक हुए थे। लाखों लोगों को बुलंदशहर गढ़मुक्तेश्वर के मेन रोड से होकर गुजरना था, जो लोग बिजनौर, अमरोहा, संबल, मुरादाबाद, रामपुर तथा बरेली के लिए वापस जा रहे थे इज्तिमागाह से। और प्लॉटिंग ये थी इस स्टोरी की कि गौकुशी का एक बहाना बनाकर, एक इल्ज़ाम लगाकर, जो हमेशा की तरह ऐसा ही किया गया, हमेशा ऐसा ही होता है, उसको बहाना बनाकर वहाँ रोड जाम किया जाएगा। रोड के ऊपर जो है वो पेड़ काट के डाल दिए जाएंगे ताकि रोड को जाम कर दिया जाए। अगर कोई इसकी मुखालफत करता है या विरोध करता है, जाहिर है वही लोग विरोध करेंगे जो लाखों लोग वहाँ से अपने घरों को लौट रहे होंगे इज्तिमागाह से। तो प्लानिंग और प्रोग्रामिंग और योजना ये बताई जाती है कि एक बहुत बड़ी हिंसा को और एक बहुत बड़े नरसंहार को अंजाम देने के वो प्लॉट था। लेकिन होनहार और बहादुर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की अपने फ़र्ज़ के तई वफ़ादारी ने और उनकी क़ुरबानी ने एक बहुत बड़े हादसे और एक बहुत बड़े नरसंहार को गोया उस दिन रोक दिया था। बहादुर और शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के लिए सलाम पेश करते हैं, सल्यूट करते हैं उनकी इस बहादुरी को कि उन्होंने अपनी जान की आहुति देकर, जान की क़ुरबानी देकर बहुत बड़े नरसंहार को रोका था। वो तारीख़ में हमेशा याद रखे जाएंगे, और वो भी लोग याद रखे जाएंगे जिन्होंने समाज में की शांति, अमन, भाईचारगी और सांप्रदायिक सौहार्द को तार तार करने की नाकाम कोशिश की थी। यकीनन उनकी कोशिश को नाकाम बनाने में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार का बहुत बड़ा रोल है। पूरा देश उनके इस कारनामे को सल्यूट करता है, सलाम करता है, और उनके परिवार को इस बात का आश्वासन देता है कि उनको उनके पिता की ये कुर्बानी देश में, दुनिया में और तीनों लोगों में सफलता की राह को हमवार करने का एक ज़रिया हो सकता है। आपको याद दिला दें कि जिन मुस्लिम समुदाय के लोगों को गौकशी के इल्ज़ाम में आरोपी बनाया गया था, वो बाइज़्ज़त बरी हुए, और इस बात का खुलासा हुआ कि गौकशी में ख़ुद हिंदू संस्था के कार्यकर्ता शामिल थे। हालांकि पीएम जन कल्याणकारी योजना संस्था के जो ज़िला अध्यक्ष हैं, उनका नाम है प्रियतम कुमार। उनका ये दावा है कि उनकी संस्था का जो है वो बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। जबकि एक नज़र में पीएम जन कल्याणकारी योजना ऐसा लगता है जैसे शायद कोई सरकारी संस्था हो, हालांकि ये एक प्राइवेट संस्था है। हम अपने दर्शकों को यहाँ ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि ये वही एसएचओ यानी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह हैं जो दादरी में हुए मोहम्मद अखलाक की मॉब लिंचिंग की जिन्होंने जांच की थी। और कितना खौफनाक और कितना अजीब ये संयोग है और इत्तेफाक है
कि वो खुद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार भी भीड़ के हाथों ही शहीद किए गए, यानी कत्ल कर दिए गए। ये कितना अजीब सा संयोग है। लेकिन ये समझना यहाँ ज़रूरी होगा कि जो भीड़ या भीड़ के संरक्षक सुबोध कुमार के इस कार्रवाई से यानी नाराज़ थे कि उन्होंने अखलाक के मारने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों की और उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट क्यों कराई, ये उन लोगों को बात हमेशा खटकती रही थी। ये बहुत मुमकिन है और संभव है कि उसी खटके के तहत यहाँ एसएचओ सुबोध कुमार सिंह को का जो है कत्ल किया गया हो। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ ना कुछ लिंक मिलता है। अब ये आपको तय करना है। अब हम आपको ये भी याद दिला दें कि 16 जुलाई को प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना संस्था का एक कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था, इसमें उस मुख्य आरोपी को, जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह शहीद की हत्या का मुख्य आरोपी है, शिखर अग्रवाल, उसको यहाँ महामंत्री बनाया जा रहा था, महासचिव बनाया गया था और नियुक्ति पत्र दिया गया। और ये नियुक्ति पत्र जो है वो बीजेपी जिलाध्यक्ष अनिल सिसोदिया के हाथों से दिलाया गया था। जब बीजेपी के जिलाध्यक्ष अनिल सिसोदिया के हाथों से उनको ये नियुक्ति पत्र दिया गया तो ज़िला स्तर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके अंदर चहमगोइयाँ शुरू हो गई और सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर आ गई और फिर देखते ही देखते इस बात ने तूल पकड़ लिया। जैसे ही तूल पकड़ा, आलोचनाएं होने लगी बीजेपी की और नेशनल स्तर पर भी सोशल मीडिया पर इसमें आलोचनाओं का दौर शुरू हुआ। तो आनन फानन बीजेपी ने और दूसरे लोगों ने जो है वो कहा कि नहीं, इसमें हमें तो कुछ पता नहीं था। हालांकि अनिल सिसोदिया ने भी ये बात कही कि इस संस्था से हमारा कोई लिंक नहीं है, और संस्था के भी ज़िला के जो अध्यक्ष है प्रियतम कुमार, उसने भी ये कहा कि उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को अलग किया है एक दूसरे से। लेकिन ये सही है कि अनिल सिसोदिया इस आरोपी को, जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या का मुख्य आरोपी है, उसको वो यानी नियुक्ति पत्र देते हुए फ़ोटो में दिखाई दे रहे हैं। और वो फ़ोटो जब वायरल हुआ था तो उसके बाद प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव वगैरह ने जो है वो अपने ट्वीट करने शुरू कर दिए थे। उसके फ़ौरन बाद उसके नियुक्ति को वापस लिया गया और उसके जो पद दिया गया था या सम्मानित किया गया था, उससे उसको वापस ले लिया गया। इस बार जो है वो अलग अलग चर्चाएं शुरू हो गई हैं अब। लेकिन इसमें पूरी स्टोरी के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट प्लॉट है वो ये कि जो लोग अराजक तत्व होते हैं, जो लोग दंगाई होते हैं और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के संरक्षण में जब आ जाते हैं, ये एक बहुत दयनीय स्थिति है देश की, जो नहीं होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर हो, नेता हो, अगर वो जालिम है, अगर वो कातिल है, अगर वो अत्याचारी है, तो उसको सज़ा होनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता है, रफ्ता रफ्ता उन लोगों की हौसला अफजाई होती चली जाती है और हमारे पुलिस और पुलिस प्रशासन का जो है मनोबल गिरता चला जाता है। अब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार, जो बहुचर्चित कत्लकांड था, उसके ही मुख्य आरोपी को सम्मानित करना, उसके गले में हार डालना, जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे से उसका स्वागत करना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हम सब जानते हैं और हमारे देशवासी जानते हैं, हमारे देश के तमाम समझदार लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि इसके नतीजे अच्छे नहीं निकलते, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो इस पूरी स्टोरी को समझना है और इसके बाद हमें ये फैसला करना है कि देश के अंदर इस किस्म की होने वाली घटनाएं जो लगातार होती चली जा रही हैं, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर जो पुलिस के खिलाफ साजिश हो रही है और पुलिस वाले अपनी जान गंवा रहे हैं एक के बाद दूसरे और तीसरे। पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ सब जानते हैं। विकास दुबे के माध्यम से कराया गया या फिर वो सर किसके माध्यम से कराया गया, ये तो अब जाँच का विषय है। हालाँकि इसमें अलग अलग स्टोरीज अब आने लगी हैं और बहुत सारे तथ्य सामने आने लगे हैं। लेकिन फ़िलहाल सुबोध कुमार, शहीद सुबोध कुमार के कत्ल के मुख्य आरोपी शिखर अग्रवाल को सम्मानित किया जाना इंतहाई शर्मनाक था। हम सुबोध कुमार के परिवार के तय अपनी पूरी हमदर्दी रखते हैं और इस बात का उनको आश्वासन देते हैं, देश उनकी इस कुर्बानी को ज़ाय नहीं होने देगा और वो व्यर्थ नहीं जाने देगा। तो इस संबंध में हमने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के बेटे श्रेय प्रताप सिंह से बात की। आप भी सुनिए। हेलो, श्रेय बात कर रहा हूँ। हाँ Shrey, how are you? आई एम गुड। Oh, Shrey, I'm calling from Times of Media Group, Ali. We met in a conference here in Delhi. यस सर। How are you? आई एम गुड सर। Oh, very true. Shrey, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार जी का जो है वो ज़ख़म पूरे इलाके और पूरे प्रशासन के लिए ही, जो पुलिस प्रशासन है उसके लिए हरा है।
ऐसे में उसके मुख्य आरोपी शिखर अग्रवाल को जो है एक बड़ा पद देने की कोशिश हुई थी, हालांकि वो वापस हो गया है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, वो आपको कैसा महसूस हो रहा होगा इस सिलसिले में? सो एक्चुअली आप भी जानते हैं कि अभी जितने भी सब बाहर हैं दे आर आउट ऑन बेल, एंड आई डोंट थिंक सो दैट any amount of activity can prove they are innocent. We all know how guilty they are, and I'm just waiting and watching. Why don't the authorities are taking action over it? शेर And the आप people, श्रेष्ठ आप ये कह रहे हैं कि जो लोग बाहर हैं वो इनोसेंट प्रूव करने के लिए अपने आप को यानी साबित नहीं कर पाए हैं, राइट? अभी तक वो yes, अभी तक वो ये Yes, साबित yes. नहीं कर पाए हैं कि वो इनोसेंट हैं, यानी मासूम हैं, यानी वो अपराधी नहीं हैं। उसके बाद भी इस तरह की चीज़ें शासन की तरफ से आ रही हैं, तो आपके परिवार में इस तरह की चीज़ों को लेकर कैसा माहौल है, मैं ये पूछना चाह रहा था। अच्छा तो नहीं है, दुख होता है थोड़ा दुख हो रहा ये है। देखते हुए। हाँ, ये देखते हुए कि ऐसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं समाज में इंसाफ की। समाज में लॉ एंड ऑर्डर की और पूरे संवैधानिक सिस्टम की इस तरह से धज्जियां उधेड़ी जा रही हैं, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर सुबोध को इंसाफ दिलाने के संबंध में जो भी कार्रवाइयाँ हो रही होंगी, उसमें आपको क्या लगता है कि आप कितना संतुष्ट हैं इस वक्त शासन और प्रशासन की तरफ से जो कुछ भी इस वक्त नतीजे हैं? अभी एक्चुअली ज़्यादा संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि जैसे आप भी देखते हैं आते जाते कुछ इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं रही है। सब लोग बाहर हैं, जेल गए थे, ये मुझे तो नहीं लगता ये जेल गए हैं, तो उसमें गए थे थोड़े टाइम के लिए, गए फिर वापस आ गए। जी। अच्छा श्रेष्ठ, आपको अभी किसी तरह की कोई थ्रेट तो नहीं है, या किसी तरह का कोई ऐसा खौफ या डर तो नहीं है? पिछले साल कॉल आ रहे थे जेल से। जी हेलो, आई एम जी, ऑडिबल टू यू? या आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि पिछले साल तो जेल से कॉल आ रही थी। पिछले साल हमने फिर उसकी अथॉरिटीज़ को कंप्लेन भी करी थी, और अच्छा। DIG वगैरह तक हम चले गए थे। हमने उनको बताया था कि ऐसे ऐसे कॉल आ रही है। जी। फिर उसके बाद अभी तो इस साल तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए जितना उनकी एक्टिविटी है, इन्वॉल्वमेंट है, उस हिसाब से खतरा कभी भी कम नहीं है। मी एंड माई फैमिली, एवरीवन इज वेरी विजिलेंट। ओके। यस। अच्छा, अभी आपका MBA कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी तो शुरू कर रहा हूँ अभी। कहाँ से? नोएडा से कर रहे हैं? यस यस यस। ओके, गॉड ब्लेस यू। एंड हम आशा रखते हैं परमपिता निरंकारी परमेश्वर से और रब से कि आप सुखी रहें और आपका जीवन सुखमय हो, आपके परिवार का भी, और जो शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार जी हैं उनके जो सपने हैं वो साकार आप कर सकें। और थैंक यू। क्या आपको या आपके परिवार को कुछ आश्वासन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या योगी सरकार की तरफ से दिए गए हैं? नहीं, सच तो कुछ नहीं है आश्वासन। बट अभी हमने खुद का थोड़ा ध्यान रखो, फैमिली का थोड़ा ध्यान रखो। मम्मी कैसा महसूस करती हैं? जाहिर है जिक्र होता होगा पापा का, तो जाहिर है मैं उन चीज़ों को लाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे जहन में आता है कि कैसा लगता होगा। वो बात तो यही होती है ना, फिर जब हम कभी सोशल मीडिया चलाते हैं और ये देखते हैं कि लोग उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, फूल माला पहना रहे हैं, तो इससे ना दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि हम एक तरफ ये सोच के बैठे हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, और दूसरी तरफ ये समाज के ही कुछ तत्व हैं जो उनको सम्मानित कर रहे हैं। जो जिस कार्य की वजह से वो जेल में गए थे वो किसी से छुपा तो है नहीं, सब जानते कितना गलत काम कर रहे हैं उन्होंने। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ लोग हैं जो उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, तो वो थोड़ा दुख, एक गलत मैसेज प्रोवाइड होता है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को जो गलत काम कर रहा है उसको इनकरेज करेंगे, उसे अप्रिशिएट करेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता वो अच्छे काम करेगा, वो उल्टे गलत काम करते ही जाएगा। बिल्कुल, यानी बुरे कामों के प्रोत्साहन के लिए उनको उबारा जा रहा है, उनको प्रोवोक किया जा रहा है। लेकिन आप जिस ट्रॉमा से निकल कर बाहर आए हैं, तो आप नहीं चाहते होंगे कि सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें आएँ, राइट? लेकिन जब आती हैं तो दुख होता ही है,
राइट? अब प्रशासन ने जो आपको आश्वासन दिए थे, शायद कुछ कैश अमाउंट्स का और एक नौकरी देने का और सोशल सिक्योरिटी का, वो सब पूरे हो गए हैं या नहीं अभी? अभी जॉब का तो कुछ नहीं हुआ पूरा, अभी तो आइडिया क्या चल रहा है उसमें, और थोड़ा कैश वगैरह का तो उन्होंने कर दिया था उस टाइम। अभी अच्छा जॉब का तो कुछ नहीं हुआ डेवलपमेंट। अच्छा, जॉब का अभी कुछ नहीं किया है। तो आपके जो भाई हैं वो अभिषेक छोटे हैं, श्रेष्ठ बड़े हैं, राइट? श्रेय 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 जी। तो श्रेय, आप अब एमबीए कंप्लीट कर लेंगे तो हो सकता है कि आपका जॉब श्योर कर दिया जाए। और आपका क्या इंटरेस्ट होगा? क्या आप पुलिस में ही आना चाहेंगे या किसी और स्ट्रीम को पसंद करेंगे? नहीं है तो खैर मेरा इंटरेस्ट, क्योंकि मेरे दादाजी भी पुलिस में, मेरे फादर भी पुलिस में थे, तो मेरा तो इंटरेस्ट है उसमें। लेकिन अब जितना क्या कहते हैं ये सब तो बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से मुझे भी पूरा डिसीजन अपना देखना पड़ेगा। आप देख रहे हैं आजकल कैसे लोग ट्रीट कर रहे हैं पुलिस को, कैसे दे आर टेकिंग लॉ इन देयर। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस डिस्टर्ब हो रही हैं पूरे स्टेट में, और पुलिस के साथ एक के बाद दूसरा केस हुआ चला जा रहा है, और पुलिस के साथ जो भी बर्ताव हो रहा है वो बहुत ही दयनीय है, इसमें कोई शक नहीं है। और इससे जो पुलिस का मनोबल है वो गिरा चला जा रहा है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार का आप संदेश देना चाहते हैं स्टेट की सरकार को और केंद्र सरकार को? मतलब अब जैसे गवर्नमेंट कैन नॉट बी नो हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर वन पर्सन एक्टिविटी। हाँ, मैं ये कहता कि हर एक व्यक्ति के लिए तो सरकार रिस्पांसिबल नहीं हो पाती है, बट सरकार का दायित्व ये रहता है कि जो भी केस है उसका लॉ प्रोसीजर है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। क्योंकि आप भी जानते हैं कितने सारे केसेस कोर्ट में ऐसे ही अटके रह जाते हैं, कोई नहीं पूछता बाद में फिर। तो बस दरखास्त तो यही है कि जल्द से जल्द केसेस खत्म हुए, जल्द से जल्द लोगों को सजा सुनाई जाए। कोई ऐसा तो है नहीं कि वीडियो नहीं है, दुनिया भर की वीडियो है। इतने सारे लोगों ने इतना दंगा मचाया था, इतनी तबाही मचाई थी जी। उस केस को 1.5 साल नहीं हुए अभी, और सारे बाहर हैं लोग, गिने चुने अंदर हैं बस। दिसंबर 3 की बात है वो, राइट? हाँ, दिसंबर 3 की 2019 2018 2018 जी, सॉरी। हाँ 2018 3 दिसंबर का वाकया है। तो आपका कहना यह है कि जो आपका संदेश है वो ये है, और आपका जो अपील है भारत सरकार या केंद्र सरकार से, वो ये है कि इंसाफ जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल हो सके और समाज में एक एग्जाम्पल बना रहे कि कोई अगर हाथ में लेगा तो वो कोई वो नहीं है, वीआईपी नहीं है, उसको भी लॉ के सामने खड़ा होना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा लॉ। जो कानून को हाथ में लेगा। हाँ, जो कानून को हाथ में लेगा। आप ये कह रहे हैं कि जो कानून को हाथ में लेगा वो चाहे कितना ही बड़ा नेता हो या राजनेता हो, उसको अगर वो अपराधी है तो सजा होनी चाहिए, और कोई कितना ही भी कमज़ोर है अगर वो पीड़ित है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। ओके, इस जुमले को आप अपने ही स्टेटमेंट में कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी ये अपराधी हैं, इनको मतलब ये जितने भी व्यक्ति हैं सजा होनी चाहिए, जितने भी अपराधी हैं। और एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए सरकार को। ये बार बार अब आप देखो, अभी 1.5 साल नहीं हुए थे, अब दोबारा 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए जी। लोगों के अंदर, समाज में कोई भी पुलिस पे हाथ उठा रहा है, कोई भी कानून को अपने हाथ में ले रहा है जी। तो ये एक एग्जाम्पल हमेशा देना चाहिए सरकार को कि कोई कानून को हाथ में नहीं ले सकता, कोई कानून से बड़ा नहीं है, और सब कानून के बराबर है, सब कानून से नीचे हैं। बिल्कुल, सब कानून से नीचे हैं। यानी जो संवैधानिक एक दूसरे में जी बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो हमारा कानून है, जो हमारा संवैधानिक यानी कानून है, उसके एतबार से अगर हम देखें तो सब उससे नीचे हैं, चाहे कितना ही बड़ा कोई राजनेता हो या अभिनेता हो, या कितना ही भी बड़ा अमीर आदमी हो, है ना? ठीक है श्रेय, अगर इस संबंध में कुछ अगला मुझे आपका कोई वो लेना होगा, देन डेफिनेटली आई वुड बी इन टच। ओके, थैंक यू वेरी मच श्रेय।